जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, क्या आप भी घबराने लगे हैं, परेशान हो रहे हैं ये सोचकर कि मंगल का राशि परिवर्तन है, खप्पर योग बन रहा है, गुरु चांडाल योग पहले से बना हुआ है, अब न जाने क्या होगा? क्योंकि भविष्य मालिका ये कहती है कि ये समय बहुत ही खराब होगा। ऐसे बहुत सारे दावे आपने YouTube पर देखे भी होंगे। आज के इस वीडियो में मैं मंगल के इस राशि परिवर्तन के संदर्भ में आपको वो ज्योतिषीय आकलन दे रहा हूं जो बिल्कुल सटीक है, प्रमाणित है और ज्योतिषीय सूत्र पर आधारित है। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे अंत तक आप जरूर देखिए। दर्शकों, 3 अक्टूबर को शाम को 6 बजे लगभग मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल तुला राशि में रहेंगे और तुला राशि के अंदर मंगल यहां केतु के साथ में होंगे। साथ ही एक बात का और ध्यान रखना है कि मंगल यहां पर अस्त होंगे, उसके ठीक सामने बृहस्पति और राहु भी होंगे। अब इस कॉम्बिनेशन को जरा समझें तो ये कॉम्बिनेशन बनता है बृहस्पति और राहु का मेष राशि के अंदर गुरु चांडाल योग और सप्तम भाव के अंदर मंगल की युति बनेगी केतु के साथ में। बहुत से लोग कहते हैं खप्पर योग बन रहा है। दर्शकों, सूर्य की स्थिति भी ऐसी है जिसने मंगल को अस्त किया हुआ है और जब तक मंगल अस्त रहेगा किसी भी तरह का कोई सैन्य कार्रवाई या इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं हो सकती जो कहीं ना कहीं हिंसा फैलाती हो, क्योंकि मंगल अस्त अवस्था में है। ऐसे में मंगल राहु आमने सामने भी है। दृष्टि से अगर हम देखें तो एक तरीके से अंगारक योग का निर्माण है। तो क्या कुछ ऐसा घटित होगा जो इस संसार के लिए अनिष्टकारक हो? तो इस बात को समझने से पहले एक बात को हम समझते हैं। ग्रहों की परिस्थिति ये तय करती है कि घटना क्या घटेगी। मंगल इस पूरे समय पर यानी 30 अक्टूबर को लगभग 4-5 बजे के आसपास जैसे ही केतु का राशि परिवर्तन होगा ये युति खंडित होगी। लेकिन इस पूरे समय में यानी 3 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक की यदि मैं बात करूं तो इस समय पर मंगल अस्त अवस्था में रहेगा और मंगल अस्त अवस्था में इतनी ताकत नहीं रखता कि वो इस संसार के अंदर कुछ अनिष्ट कारक करवाने की ताकत दे दे। लेकिन ये परिस्थितियां कैसी बन रही है? परिस्थिति ऐसी बन रही है कि सूर्य भी साथ में है और सूर्य के साथ होने के कारण से सूर्य ग्रहों का राजा है, मंगल सेनापति कहा जाता है। ऐसे में राजा यदि सेनापति को साथ लेकर के किसी दौरे पर जाए तो वो उस स्थान पर जो जो कमियां हैं उनको नोटिस करता है और उसको सुधारने का प्रयास करता है। गुरु चांडाल योग पिछले 6 माह से बनता आ रहा है, 30 अक्टूबर तक रहेगा। ऐसे में सूर्य का मंगल के साथ में होना यानी कि सूर्य के सानिध्य में मंगल का होना, अस्त अवस्था में होना और केतु के भी साथ आ जाने के कारण से यहां पर एक चीज जरूर होगी और वो ये एक बड़ी सुधार प्रक्रिया की रूपरेखा यहां जरूर बनेगी। यानी 3 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के मध्य में कुछ ऐसे निर्णय संसार के लिए ऊपर वाला करने वाला है जो कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा, हमारे बेहतर भविष्य के लिए होगा। और ये जो घटना होगी इस समय पर, वैसे कोई घटना घटित नहीं होगी, लेकिन इस समय पर ऐसे बहुत सारे काम होने की प्रबल संभावना बनेगी जो भविष्य के अंदर मानवता की रक्षा के लिए कार्य करे। क्योंकि सूर्य मंगल को साथ लेकर के भ्रमण कर रहा है, अपनी परिस्थितियों को जांच रहा है। मंगल के हाथ बंधे हुए हैं, वो यहां कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा, कोई अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करेगा, केवल राजा के अधीन होकर के केवल व्यवस्थाओं का जायजा लेगा।
यानी कि जैसे राजा नगर भ्रमण के लिए जाता है अपने सेनापति अपनी सेना को साथ में लेकर के, और उसके बाद में वो वहां की परिस्थितियों का अवलोकन करता है और वहां जो भी सुधार की गुंजाइश होती है उसको पूरा करने का प्रयास करता है, उसके संदर्भ में निर्णय लेता है कि ठीक वैसी ही परिस्थितियां हैं। और 30 अक्टूबर के बाद में जैसे ही राहु अपना राशि परिवर्तन करेगा, केतु का भी राशि परिवर्तन होगा और उसके बाद फिर एक नई युति बनेगी कि बृहस्पति और शनि के मध्य में राहु होगा, अर्थात जो नहीं सुधरे उनको सुधारने के लिए उंगली टेढ़ी की जाएगी। दर्शकों, ये एक सटीक आकलन है जो मैंने आपको दिया है। इस दौरान किसी भी तरह की कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा या इस तरह की घटना नहीं होगी जो हमें चिंता का कारण दे। इसीलिए ये जो परिवर्तन है मंगल का, ये मंगल का परिवर्तन सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का एक हिस्सा है जो सूर्य के सानिध्य में होगा। अब एक बात को यहां पर और समझना है कि सूर्य भी अपनी नीच राशि में आएगा थोड़े समय के लिए, यानी कि 14-15 अक्टूबर के आसपास जब सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा वो तुला राशि में आएगा। तुला राशि में सूर्य नीच का होता है। ऐसे में इस बार राजा रहम करने के मूड में नहीं होगा बल्कि न्याय करने के पक्ष में होगा, और यहां पर वो कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करेगा जो भविष्य के अंदर कुछ बड़े महत्वपूर्ण निर्णय इस संसार के लिए हो, इसकी रूपरेखा वो यहां तैयार करेगा। यानी ये समय प्लानिंग का होगा, एक्शन को तय करने का होगा। एग्जीक्यूशन 2024 में अप्रैल के बाद होगी। इसीलिए दर्शकों, जब तक पिछले 2-3 साल का हमको पूरा ग्रहों का एनालिसिस याद ना हो तब तक वर्तमान में चल रही परिस्थितियां क्या रूप लेंगी इसका आकलन करना मुश्किल होता है। इसीलिए केवल इस योग को यदि आप ध्यान में रख करके कोई प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो वहां आप गलती करेंगे। आपको 2018 से मंगल के हर राशि परिवर्तन को, बृहस्पति के राशि परिवर्तन को, शनि के राशि परिवर्तन को ध्यान रखना पड़ेगा, पिछले परिणामों को ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप वर्तमान के इस परिवर्तन का सटीक विश्लेषण कर पाएंगे। इसलिए दर्शकों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सुधार प्रक्रिया का एक और मजबूत कदम सूर्य और मंगल उठाने वाले हैं और उसकी ग्रहों की जो परिस्थिति बन रही है वो आने वाले समय के अंदर कुछ कठोर निर्णय लेकर के इस दुनिया को रास्ते पर लाने की तरफ इशारा कर रही है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।